अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक का जो अब दूसरा अशरा जारी है और अब ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मार्केट में अब ईद की शॉपिंग के हवाले से जो वर्किंग है वो शुरू हो चुकी है। अब जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स में ईद की ख़रीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और मार्केट्स में अब गहमा गहमी अरूज बात दिखाई दे रही है। तो आज हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे कि मार्केट का रुझान क्या है, जो शहरी ईद की शॉपिंग के लिए आ रहे हैं उनका क्या कहना है, वो मौजूदा सूरत हाल से कितने मुतमिन हैं और वो इस बार जो अपनी ईद की तैयारी है वो किस तरीके से करने जा रहे हैं। उनको जो शॉपिंग है वो पहले जिस तरीके से करते थे इस हिसाब से इस बार उनकी क्या तैयारी है, उनकी आमदन के हवाले से, उनके बजट के हवाले से और जो चीज़ें यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं उनकी कीमतों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से, हम इस वक्त हुसैनागंज बाज़ार में पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी भी शुरू हो गई है, लोग अब मार्केट में आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? रेट वगैरह मुनासिब हैं या काफ़ी महंगे? मुनासिब है। मुनासिब है। महंगाई कुछ कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार कोई ईद की शॉपिंग करने का कुछ मज़ा आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पिछली बार वाली सूरत हाल नहीं है जो गुज़िश्ता साल थी? नहीं है, अभी सही है। कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी सूरत हाल बेहतर है, शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत चीज़ें काफ़ी रेट पे कम है। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी लोगों ने अब शुरू कर दी है, अब मार्केट में आना शुरू कर दिया लोगों ने ईद की शॉपिंग के लिए। कैसा रुझान देख रहे हैं? जी, रुझान बहुत ज़्यादा है। तकरीबन अब रश होता है, रात के टाइम भी, इफ्तारी के बाद भी रश बढ़ जाता है। तो इतवार था कल, उससे बहुत ज़्यादा रश था। तो इसमें लोगों की जेबें कटती है। औरतों की जो साथ चलने वाली औरतें हैं ना, वो जिप खोल के बैग की पर्स निकाल लेती है। ये वाक़यात भी हो रहे हैं? जी, ये वाक़यात बाज़ार में होते हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिठा दी जाए। पहले बैठती थी यहाँ पर सिक्योरिटी, अब नहीं बिठाई गई। तो उससे थोड़ा सा उन्हें दबदबा हो जाता है। जो लेडीज़ आके वो कार्रवाई करती है ना, तो उनसे उनको खौफ चढ़ जाता है कि यहाँ पे पुलिस मौजूद है। ये काम लाजमी होना चाहिए। ये काम लाजमी हो जाना चाहिए। और जो बाज़ार खुले किए थे उस पर थोड़ा सा इशू और ले लिया जाए कि थोड़ा सा एक चक्कर हो जाए कि रश जो ऑलरेडी बढ़ जाता है ना वो कम हो जाएगा। मुझे कह रहे हैं कि बाज़ार में जो शॉपिंग है उसका सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो चोरी है और जो जेब कटने के वाक़यात हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। हम ज़रा जहाँ पे लड़का खरीद से ज़रा बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है, आपसे? ईद की शॉपिंग जारी है? जी जारी है। क्या क्या खरीद लिया आपने अब तक? अभी तक कपड़े वगैरह तो ख़रीद लिए हैं, बाकी शूज़ वगैरह रह गए हैं। शूज़ रह गए हैं, तो दर्जी वगैरह मिल गया या आपने पैंटें वगैरह लिए? नहीं, वो तो अपना दर्जी है पड़ा, अपना है पड़ा दर्जी, अच्छा, वो है, उसकी टेंशन नहीं है। उसकी टेंशन नहीं तो है। अब शूज़ लेने बाकी रह गए। जी रह गए हैं। तो मार्केट में कुछ चीज़ों के रेट कैसे थे? सही थे, इतने कुछ ज़्यादा भी नहीं थे, बस मुनासिब रेट थे, मुनासिब। वो कहने के मुनासिब रेट थे, इतने कोई ज़्यादा रेट नहीं थे। इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभान सुभान मुबान। तो क्या करते हो? एक कपड़े का काम कपड़े का काम। तो ईद के लिए लोग आजकल गाहक वगैरह आ रहे हैं, पूरा काम जारी है? ठीक है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की खरीदारी के हवाले से बात करें तो ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है? जी जी जारी है, क्यों नहीं। सुना है मार्केट क्या सूरत हाल है? पड़ा हुआ है मार्केट में, अंदर जाके देखे। तो रेट वगैरह को मुनासिब है? रेट तो आसमान पे चढ़े हुए हैं। अच्छा, रेट आसमान में है। हाँ, जो हमने कपड़े लिए थे बच्चों के 1200-1000 रुपये का, अब वो 2500-3000 का वो बड़ा है। एक सूट? हाँ जी, मैं लेके फिर रहा हूँ। तो पूरा बजट इस बार मुतासर हुआ होगा। सर जी क्या करें, अब लेना तो है, बच्चों को लेकर तो देने हैं ना। अब ये चीज़ देख लें, इसका स्टाफ चेक करें। ये मैंने दिया 1200 का पिछले साल, अब इस साल ये लेके जा रहा हूँ 2800 का। इसका स्टाफ भी किसी के खाते का नहीं है। चीज़ों के रेट डबल हो गए। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। ये भी अभी लिया है, ये पिछले साल लिया। इसका स्टाफ और चीज़ चेक करें, इसका स्टाफ और चीज़ चेक करें। कह रहे हैं कि चीज़ों के जो रेट हैं वो डबल हो चुके हैं और उन्होंने गुज़िश्ता साल जो चीज़ें खरीदी थी उससे आप कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं। बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ईद की शॉपिंग शुरू हो गई है मार्केट में, क्या देखा, कैसा रुझान देख रहे हैं? रेट वगैरह कुछ मुनासिब हैं या ज़्यादा हो गए? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रेट मुनासिब है तो हमारी आमदनी में भी अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट सही काम कर रही है, सही चीज़ें बेहतर जा रही हैं। बेहतरीन है, गुज़िश्ता साल की निस्बत काफ़ी बेहतरी है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। वो कह रहे हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत काफ़ी बेहतरी है और काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे थे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी रश है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों से बात करने के लिए। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसा रुझान मार्केट में दिखाई दे रहा है? लोग किस तरीके से आ रहे हैं? बेहतर है? बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। मार्केट में रेट वगैरह कैसे हैं? रेट भी ठीक है, माकूल है। वो माकूल है। माकूल है। गुज़िश्ता साल की निस्बत अच्छी इस बार शॉपिंग होगी। हाँ, बेहतर, माशाल्लाह बहुत बेहतर लग रहा है माहौल, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है माहौल। कहने गुज़िश्ता साल की निस्बत काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। हमने गुज़िश्ता साल भी इसी तरह प्रोग्राम किए, लोगों का काफ़ी सख्त रद्द अमल था, लेकिन अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है उसमें लोग कुछ पॉजिटिव माइंड दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई का जो रुझान है गुज़िश्ता साल की निस्बत काफ़ी कम है। हम ज़रा क्या हाल है जी आपके? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ईद की शॉपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। जी जी, ये छब्बे गलत लग रहे हैं, भीड़ हो रही, बाजार में आने जाने की दिक्कत है, परेशानी है। ये छब्बे हटवाओ। ईद की तैयारी भी शुरू हुई है? हाँ, शादी हो रही, बड़े जोर से तैयारी कर रहे हैं। कपड़े वगैरह, जुत्ती वगैरह भी ला रहे हैं, कपड़े भी ला रहे हैं। मेरा पोता असगर अली, उसकी जुत्ती लाया हूँ मैं अभी। रेट वगैरह मुनासिब थे? रेट सही है, मुनासिब है। असगर अली खुश हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी। बीबी बीबी जो है ना अपनी वजीर आला, बहुत अच्छे काम कर रही है, ईमानदारी की बात है। वज़ीर से खुश हैं? हाँ, वजीर आला से खुश है हम। आपका पोता भी खुश हुआ है? खुश है, बहुत खुश है। क्या कहता है? वजीर आला से खुश है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। वज़ीर से भी खुश है, वो कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, काफ़ी मुतमिन। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का। मार्केट में ईद की शॉपिंग शुरू हो गई है, कैसा रुझान देखा मार्केट में? रेट्स वगैरह कोई मुनासिब है या गुज़िश्ता साल वाला हाल है? नहीं नहीं, अच्छे है, रेट मुनासिब है और ईद की शॉपिंग भी हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, तो बस। ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली फैमिली का जो हेड होता है उसके लिए, सबके लिए चीज़ें खरीदना। तो कब से तैयारी शुरू हो गई थी? बस रमज़ान से कुछ पहले ख़रीदारी हो जाती है, कुछ रमज़ान के अंदर हो जाती है, बस इसी तरह लगे रहते हैं। आप सिलसिला जारी? ख़रीदारी तो चांद रात तक भी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन मोस्टली ख़वातीन की तो चलती रहती है। बिल्कुल ख़वातीन की तो ख़रीदारी चांद रात तक जो है ना कंप्लीट नहीं होती। ईद की सुबह भी वो कहते हैं एक चीज़ रह गई है या एक चीज़ रह गई है। जारी का सिलसिला जारी है। रेट काफ़ी वो कह रहे हैं मुनासिब है, और जो कि ये भी कह रहे हैं कि ख़वातीन की जो तैयारी है वो तो फिर चलती रहती है। वो तो चांद रात क्या, ईद वाले दिन भी वो ये कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ मिस हो गई, तो वो ये बयान कर रहे थे, शिकवा एक बता रहे थे। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी चलें और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त हुसैन गंज मार्केट में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने जिससे गुफ्तगू की है उनमें ज़्यादातर लोगों ने ये बताया है कि चीज़ों के इस बार जो रेट हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी मुनासिब है। यहाँ पर ज़रा आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी है शॉपिंग के लिए, इस बार कस्टमर का रुझान क्या है? लोग कुछ मुतमिन हैं, वो ये कह रहे हैं कि रेट कुछ कम है। कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। गाहक यही कहता है कोई कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई, यही कहता है गाहक बार बार। हमसे अभी 5, 6, 7 लोग मिले तो उन्होंने काफ़ी मुतमिन थे। मुतमईन यही है कि बाजार का देख लो, आपके सामने क्या हाल है। ठीक है, कारोबार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है अच्छा हो रहा है। ईद के लिए लोग अब शॉपिंग के लिए शुरू हो गए, शुरू हो गए, काम अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहने हैं कि काम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ है। दुकानदार मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ कस्टमर से हमने जब बात की वो काफ़ी मुतमिन थे। हम ज़रा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक जी। ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तो तैयारी वगैरह मुकम्मल हो गई है ईद की या भी करनी है? तैयारी हो रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना, यहाँ पर आते तो हैं लेकिन चीज़ें देखते हैं, महंगाई की वजह से हम जाना पड़ता वापस। ये रेट काफ़ी ज़्यादा है। रेट काफ़ी पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा रेट हैं। पिछले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। महंगाई हो सके, जिसकी वजह से आम शहरी तो मेरे ख्याल में मार्केट में भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको। तो मेरे ख्याल में ये हमारे हुक्मरान जो है उनको तवज्जो देनी चाहिए इसी पे। आप कम से कम ईद पैकेजेस होने चाहिए, ईद पर सब्सिडीज़ होनी चाहिए, लोग ख़रीदारी करें तो चीज़ों के रेट मुनासिब होने चाहिए। बिल्कुल जी, मुनासिब होंगे तो लोग भी आएंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा है,
लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशियाँ वो बस ऐसे छोड़ कर चले जाते हैं, बच्चे रोते पहले हैं। वो ईद के 3 दिनों के सूट लेते थे हर बच्चे के लिए, अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पहले 3-3 4-4 एक बच्चे के लिए, अब एक सूट भी लेना उनके लिए ना बहुत ज़्यादा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये वो गुफ्तगू कह रहे थे कि महंगाई का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पहले 2-2 3-3 सूट लेते थे, लेकिन अब एक सूट भी अगर बच्चों के लिए ले लें तो काफ़ी होता है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि नई चीज़ें लें, चाहे वो चाय के कप हों, चाहे वो खाने पीने के अशिया हों, या फिर कपड़े हों। इतनी है ना, क्या ले, कुछ भी नहीं ले, महंगाई अपने आराम से गाहक ही नहीं, क्या करें। अब कपड़े ले, कब ले, क्या ले बताए, कुछ भी ले दे। गाहक के पास ऑप्शन नहीं है कि वो क्या क्या करे। पैसे नहीं है गाहकों की बात। पैसे होंगे तो कुछ करेगा। हाँ जी, मेहरबान, शुक्रिया। पैसे होंगे तो काम करेगा, लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ भाई। ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, करनी है अभी? खानी है यार, करनी है। क्या क्या सोचा हुआ है? बस पैंट शर्ट छोटू है यार सर, महंगाई है, वहाँ भाई है बहुत, चीज़ें महंगी हो गई। अब चेहरे हो रही। अब आप बताइएगा, कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही है मार्केट में या महंगी है? ना सा कपड़े की देना आया किलो आटा घंटे खांदे बैठे हैं, ना कोई बाल दी भूख लांदी है या नहीं लांदी, ना कपड़ा है ना जुत्ती है। मेरा बहुत दिल का मरीज है, उनकी घर वाली मर गई, बच्चे मैं संभाली बैठे, मांग मूंग दे खबे लिया। कहने की चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, और उनके पहले भी घर में मरीज़ हैं, और जिस वजह से उन्हें काफ़ी तंगी का सामना है, तो वो इस पर काफ़ी नाराज़ थी। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम बात करें ईद की शॉपिंग के हवाले से। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, चूड़ियों के स्टॉल ना लगे ईद के मौके पर, ये मुमकिन नहीं। हुसैन के बाज़ार में अभी से एक खूबसूरत जो चूड़ियों के स्टॉल हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, और ये हमारे यहाँ एक रवायत होती है कि जो हमारा कल्चर है उसका ये एक पार्ट है, तो उसमें फैमिलीज़ में ये गिफ्ट दिए जाते हैं, फीमेल्स में स्पेशली, और वो इस हवाले से इसको काफ़ी खुशी के साथ इसको लेके चलती हैं। इस पर हम बात भी करेंगे लोगों से कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी ईद की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया? जी बेशक, बिल्कुल भाईजान। इस बार क्या देख रहे हैं, मार्केट का रिस्पांस कैसे देख रहे हैं? लोग आ रहे हैं, कस्टमर वगैरह, या चीज़ें बहुत महंगी हैं? कस्टमर्स आ रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं आ रहे, कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत महंगाई हुई है, बस यही सारे मामलात हैं। महंगाई का मसला मौजूद है, कस्टमर इन चीज़ों को इस दफ़ा, इसलिए फिर वो बहस करता है कस्टमर, और फिर काम कुछ चीज़ लेता है, कुछ चीज़ नहीं लेता। बेशक बिल्कुल बहस भी करता है, फिर क्या नाम है, लेता भी नहीं है, छोड़ के चला जाता है, बिल बनवा कर भी। ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं कि सामान निकलवा लिया और छोड़ कर चले गए, लेते ही नहीं। ठीक है, हम सर इनके बाद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, चूड़ियों का स्टॉल लगता है ईद की तैयारी अब शुरू हो गई है, ये निशानी होती है। तैयारी तो शुरू हो गई है, मगर तैयारी के हालात नहीं नजर आ रहे हैं। तैयारी वाले लोग नहीं आ रहे हैं, हाँ जी, जिन्होंने तैयारी करनी है वो भी काम मिस है। जाहिर बात है। अभी शाम के वक्त कहते हैं कि सिलसिला बेहतर होता है, शाम को भी ऐसी सूरत हाल है? शाम के बाद तो बड़े सन्नाटा होता है। यहाँ पर सन्नाटा होता है शाम को। ये वो बाजार है जो रात 10 बजे के बाद 3 बजे 4 बजे तक बैठे होते थे, और अब यहाँ 12 बजे बाद सन्नाटा है। आपको समझ नहीं आई कस्टमर कहाँ चला गया? कस्टमर का पता ही नहीं कहाँ है। ये लग रहा है कि आपको आखिरी अशरे में शायद ये काम शुरू हो जाए। अल्लाह से उम्मीद है। कहने कि अभी तक कस्टमर नहीं आया, स्टॉल में चूड़ियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन कस्टमर होगा। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इस वक्त जहाँ मज़ीद स्टॉल भी लगे हुए हैं, ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की, अभी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है, कहीं पर लोग काफ़ी मुतमिन हैं और कहीं पर शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की कोई शॉपिंग शुरू हुई है, लोगों ने शुरू की है, या अभी तक बैठे हैं? बैठे हैं आपके सामने ही, हालात कैसे हैं? अभी तक काम मज़ा का शुरू नहीं हुआ? कोई भी नहीं शुरू हुआ, बस ऐसे ही बैठे, वेले बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे, जैसे आप आम आदमी बैठे होते हैं ऐसे ही बैठे होते हैं, जैसे आम रूटीन में होते वैसे ही चल रहा है। जैसे चल रहा है। लेकिन जैसे आम रूटीन में चलता है वैसे ही चल रहा है, और अभी तक काम नहीं है। ज़रा इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी के हवाले से कोई लोगों ने शॉपिंग तेज़ की है, या अभी तक सूरत हाल कम है? नहीं कम है, अभी कस्टमर सिर्फ विजिटिंग में है, क्योंकि असल जो रियल काम है हमारा, जो कपड़े का जो फील्ड है, वो ईद के बाद की ही
सिचुएशन है, क्योंकि माह रमज़ान में हमारा थोड़ा काम डाउन हो जाता है। आपका वैसे माह रमज़ान में काम डाउन होता है? रमज़ान में थोड़ा काम डाउन हो जाता है। माह रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह जो हमारा काम है, और उम्मीद है अल्लाह पाक से कि बेहतरी और मामलात इंशाल्लाह अच्छे बेहतर होंगे इंशाल्लाह। शादियों का लोग संभाल लेते हैं तो फिर ईद के बाद ही शुरू होता है? ईद के बाद ही शुरू होते हैं। ईद के बाद ही इनका काम ज़्यादा शुरू होता है। इस सूरत हाल में उनका काम डाउन ही रहता है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास चलें और उनसे जाने के वो क्या कहते हैं। मेहंदी के स्टॉल भी लग चुके हैं, ज़रा हम आपको मेहंदी के स्टॉल पर लेके जाएंगे और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर लोग तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन स्टॉल लग चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? तो मेहंदी के स्टॉल लगा दिए? हाँ जी। तो कोई लोग भी आ रहे हैं खरीदने के लिए? कोई भी नहीं आ रहा अभी कोई नहीं आ रहा, लेकिन अब ईद का लगता है तैयारी शुरू हो गई है। एक निशानी होती है। हाँ जी। तो अभी तक आया कोई नहीं है खरीदने? कोई नहीं। ठीक है जी, मेहंदी के ये स्टॉल अगर हम आपको दिखा सकें यहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन कस्टमर अभी नहीं है। कस्टमर आना शुरू होंगे जब ईद के दिन मज़ीद नज़दीक आएंगे, लेकिन अभी तक जो उन्होंने इब्तिदा कर दी है, अब देखते हैं कि जो सुधार है वो कितनी मज़ीद बेहतर होती है। हम जरा यहाँ बात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस हद तक तैयारियाँ जारी हैं ईद की, और लोग कितने आ रहे हैं शॉपिंग के लिए? काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, आवाम गरीब है, क्या करे, पैसा है नहीं आवाम के पास, कारोबारी हालात है ही नहीं। बिल्कुल बैठ के सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, काम लगता ही नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा? पहले इन दिनों में क्या सूरत हाल होती थी? अच्छा काम होता था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था, इतना काम होता था। रात को हमें याद है 12 1 बजे हम यहाँ से जाते थे। अब तो 10 बजे बंद करके चले जाते हैं। 10 बजे चीज़ें क्लोज होती हैं, बंद कर देते हैं, सारा कुछ बाजार बंद कर देते हैं, वरना रात 2 बजे तक खुला होता था, काम होता था। अब तो कारोबार भी नहीं है, महंगाई इतनी है, कारोबार गरीब आदमी क्या चलेगा? अब कारोबार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, आम आदमी क्या आके खरीदारी करे? तो आप चीज़ों के वो वाली सुधार लें जो पहले थी। हम ज़रा कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, आए इनसे कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी शॉपिंग के हवाले से बात करें, कोई मार्केट का कोई रुझान बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ भी नहीं, उल्टा ये क्या है, ये तरपाले उतार दिए हैं, धूप है, कस्टमर रुकता नहीं है यहाँ, ये महंगाई का चक्कर, ये चक्कर, ये क्या, ये हमें इस हुकूमत ने बहुत तंग किया हुआ है। अभी आपको कुछ समझ, हालांकि चूड़ियों की स्टाल वगैरह अलग है, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। भाई आप देख रहे हो, देखो कोई भी नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, ऐसे ही है बस। जो महंगाई के हिसाब से जैसे 1 रुपए की चीज़ मिलती थी वो अब 1.5 रुपए की मिलती है, आप बेचे कितने की? कस्टमर आके उलझता होगा। मैं कहता हूँ इतना शोर मचाते हैं, खासकर तो लेडीज़, इनके हाथ में पैसे होते नहीं हैं, बस इसके हिसाब से। पिछले साल जो एक चीज़ मिसाल के तौर पर 50 रुपए की थी ना, अब बेटा 100 रुपए की है। अब वो जो ख़रीदार आता है वो हमसे सवाल करता है कि पिछली दफ़ा हम 50 रुपए की ख़रीदारी करके गए हैं, अब आप 100 रुपए की दे रहे हैं, तो आगे जो परचेज़ हम करेंगे 80 की, तो हम कैसे बेचेंगे 50 की? तो वो कस्टमर ठहरता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब बाज़ार में तरपालें इन्होंने उतार दिए हैं, तरपालों का कोई नेमल बदल देते। अब इस धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, कौन सा कस्टमर ऐसा है कि जो हमारे से ख़रीदारी करेगा या आएगा इस धूप के अंदर? जब धूप जाती है 3-4 बजे, तो उस टाइम आधा टाइम गुजर चुका होता है, तो वो ख़रीदारी का टाइम ही नहीं होता। आप कहते हैं कि मुल्तान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। यहाँ तो आप निज़ाम देख रहे हैं, तारें रोज़ाना मतलब है ना स्पार्किंग हो रही है। पहले एक हमारी शॉप, हमसाये की शॉप को आग लगी, उसके बाद जो ना अब ये सूरत हाल है, आए दिन स्पार्किंग हो रही है, तरपालें हैं नहीं, बंदा क्या करे? इस हुकूमत ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया है। हुकूमत ने कह रहे हैं कि उन्हें बहुत परेशान कर दी है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह की रहमत। आज हम बात करने आए ईद के हवाले से। कोई मार्केट में ईद का कोई माहौल बनना शुरू हुआ है? अभी तक तो नहीं है, बाजार खाली पड़ा है, कुव्वत खरीद कस्टमर के पास ख़त्म हो चुकी है, पैसे हैं नहीं। पैसे होंगे तो ईद करेंगे ना, बिलों से परेशानियों से फारिग होंगे तो ईद होगी, यही बात है ना। दुकानें ये देखें खाली पड़ी हैं, ये देखें खाली पड़ी हैं, कब होगा? हालात बेहतर होने चाहिए। रिलीफ दे रही है, किसके लिए? पैकेज है जी, वो जी 10,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है, जितना आ रहा है, लोगों की लाइनें लग रही हैं, मगर असल चीज़ की खुशी अंदर होती है ना। परेशानियाँ कम होंगी, मसाइल कम होंगे। हाँ ठीक है, हाँ मरियम साहब को बहना है हमारी, नून लीग के घराने से हैं, अल्लाह की रहमत से, और खुशी है, उनको सलाम भी करते। थोड़ा सा बाज़ार के ऊपर, आवाम के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें। महंगाई को जैसे अब सब्ज़ी के लिए ऊपर कंट्रोल किया ना, और चीज़ों पे कंट्रोल करें, उसमें हमारी भी बेहतरी हो, हमारे अपना बाज़ार के लिए फ़ायदा हो, कम से कम ये जो रौनक है बेहतर हो जाए, उसमें हमारा। दुकानदारों से बात की, कहते इतनी गर्मी में कौन बैठेगा? अच्छा, दूसरी बात,
नया इन्होंने ये सेटअप बनाया था, ये यानी कि पैना फ्लैक्स लगवाएं, बाज़ार को ओपन करना है, खुला करना है, अच्छा माहौल है, होना चाहिए। मगर दुकानदार के लिए भी ख़ास तौर पे सोचना चाहिए, अगर वो इन मसाइल में घिरेगा, दुश्वारियों में आएगा, तो उसकी सेल क्या पोजीशन, ये देखें हमारे पोजीशन देख लें, हम खुद बैठने के लिए बहुत परेशान हैं। जितना जल्दी हो सके ना, जिस 400 रुपये का मॉल कहना है धूप पे बावन वास्ते 450 का लेके आए ताकि आप ऊपर लगाएं और धूप में छाँव कुछ बन सके। हाँ जी, ये खुद लगवाए हैं, ये 10 सीटों पर खुद लगाए हुए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को कोशिश यही करनी चाहिए, अपने हालात के हिसाब में आवाम के लिए कुछ चीज़ें सस्ती कर लें, महंगाई में कोई कंट्रोल कर लें, महंगाई के साथ जो बाकी बेहतरी है वो आ जाए। अल्लाह सबको ईद नसीब करे। अल्लाह आमीन। आप बताइए कितनी मुश्किल हो रही है आजकल, क्योंकि ईद का तो सीज़न लग गया। जी ईद का सीज़न नहीं लग रहा, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, कस्टमर नहीं खड़ा हो सकता, हम नहीं खड़ा हो सकते, कस्टमर कैसे खड़ा होगा हमारे पास। ये जो हमने छाँव लगाई हुई आर्जी तौर पर है, ये 1 घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद धूप इधर भी आ जाती है, उधर भी आ जाती है, तो काम करना बड़ा मुश्किल है, हालात बड़े। आप कहते हैं हुसैन है कि पुरानी पोजीशन में वापस जाएगा तो तब चलेगा। नहीं, जो नाजायज़ तजावज़ात हैं वो थोड़ी सी ख़त्म करवानी चाहिए, उसके बाद जो है ना ये तरपालें वगैरह ये लगनी छाँव लगनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके बगैर कारोबार, इसके बगैर हल नहीं है कोई, इसका हल निकालना चाहिए। बिल्कुल इसका हल होना चाहिए। गर्मी में इतनी गर्मी होगी, जून जुलाई में 48-47 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या तो अभी नहीं खड़ा हुआ जा रहा हमारे से, तो उस टाइम कैसे खड़े होंगे दुकानदार? बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे ही है बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि पर्दे ज़रूरी है। अब आप मेरे लिए खड़े होंगे ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं खड़े होंगे आप। कहाँ पे आपकी शॉप है? ये सामने शॉप है हमारी। चलें वहीं पे ताकि हम दिखा सकें कि इस माह रमज़ान में यहाँ के जो हुसैन के दुकानदार हैं वो किस तरीके से वो करें। ये आपकी शॉप है? ये बिल्कुल हमारी शॉप है। यहाँ पे आप कहते हैं कि बगैर अगर आप पर्दा ना लगाएं, देखिए आप सर कितनी धूप आ रही है, आप देखें बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आरती लगाए हुए हैं ये, ताकि जब दोबारा प्रॉपर यहाँ पे शर्ट लगाने की इजाज़त दी जाए। जी जाए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी दुकान है वो उसको चला सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई आप मीडिया से गुजारिश है कि हमारी मरियम साहब को ज़रा पहुँचा दें ज़रा हमारी आवाज़। मौसम गर्म है ना, मौसम गर्म है, गर्मी की वजह से दुकानदारों के बाहर शेड तो थोड़ा बहुत तो होने चाहिए ना, तरपाल ज़रूरी है। हाँ, मेरे भी मरियम नवाज से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि इन दुकानदारों को थोड़ी बहुत सहूलत देनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। ये आपके सामने कुछ दुकानदारों की रिक्वेस्ट भी है जो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी। वो ये कहते हैं कि मुल्तान का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, मुल्तान में गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। मुल्तान में जो गर्मी का मौसम है वो तकरीबन 8 से 9 महीने का होता है। तो इस मौसम में जो दुकानदार है वो कैसे अपनी दुकान चलाएगा, कस्टमर कैसे इस दुकान पर आएगा। अगर हम जहाँ जिस जगह मौजूद हैं इसके बिल्कुल साथ दुकान है, तो अगर 11 बजे की धूप शुरू हो, शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक धूप रहे, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे फिर वो दुकान ओपन कब करेगा और वो काम कब करेगा। ये उनका एक डिमांड है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ईद की ख़रीदारी के हवाले से लोगों का रद्द-ए-अमल आपने जाना, हम ज़रा इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? दुआएं, कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। ईद की कुछ तैयारियाँ शुरू हुई हैं मार्केट में? के सामने हालात, लोग धूप में बैठे हैं, दुकानदार के लिए नुकसान है। धूप वाला मसला है यहाँ पे, धूप का मसला है, ये माल पड़ा है धूप में सड़ रहा है। आपको चादर लगाने की इजाज़त नहीं है? नहीं, दुकान के अंदर बैठे ना, अंदर कहाँ, अंदर ले जाए। माल बाहर रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि फलां चीज़ की शॉप है। हाँ शॉप है, और होगा ना डिस्प्ले होगा तो बिकेगा ना माल। ठीक है, डिस्प्ले की इजाज़त नहीं है, बाहर रखते हैं, धूप है, तुझे प्रॉब्लम है। और सी तो हो ना डिस्प्ले की 2-2.5 फुट की इजाज़त तो होना। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आपको ईद का भी सीज़न का मज़ा नहीं आ रहा। नहीं सही है, मज़ा तो आ रहा है। ईद का सीज़न शुरू हो गया, लोगों ने शॉपिंग शुरू कर दी, शुरू हो गई माशाल्लाह, रश होते हैं आप। रेट के हवाले से कोई गिला ज़्यादा तो नहीं है शहरियों का? बेहतर है रेट ठीक है, रेट तो बेहतर है, और ख़रीदारी जो गरीब बंदा है वो कहाँ से करेगा? कर सकते हैं, कहाँ से करे? कहाँ से करे, ये एक सवाल है। ताज़ी वाला कहाँ से करे? उसके लिए मुश्किल है। मुश्किल। वो घर का बजट, किचन का बजट, जो लैंडलॉर्ड है वो तो कर सकता है, जो गरीब बंदा है तख्ता, उसको तो उसके लिए बहुत परेशानी है। उसके लिए यकीन है परेशानी है, वो ये कह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है की कोई चहल पहल शुरू हुई है मार्केट में? नहीं, अभी तक तो खैर नहीं हुई, बहरहाल अल्लाह करेगा शुरू हो जाएगी। कुछ इस बार मार्केट कैसी दिखाई दे रही है? बस मार्केट जो है ना फिलहाल डाउन है, अभी डाउन मंदा है। अच्छा, मंदा चल रहा है। खास अभी एक्टिव नहीं हुई मार्केट। तो ये धूप, ये देखो, ये देखें, ये
ये धूप है, और सिर्फ हम पीछे बैठे हैं, दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। धूप वाला मसला कोई हल हो तो? कल बारिश थी यहाँ, कल यहाँ आप देखते ना बिल्कुल ऐसे वीरान हुआ पड़ा था, दुकानों के अंदर पानी था। तो अपने अभी कारोबार के हालात नहीं है? हाँ ठीक है, कारोबार के अभी हालात नहीं है, दुकानों पर भी काम शुरू नहीं हुआ। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से बात करने की कि वो इनसे ज़रा बात करते हैं। कारोबार के हालात नहीं है, कारोबार रेट वगैरह तो महंगाई हुई पड़ी है, कारोबार है नहीं। जो कस्टमर आता है वो खुश नहीं आता। क्या लेने हैं वो? पहले तो दो तीन ही सूट लेते थे। घर के खर्चात पूरे करें या बता शॉपिंग के खर्चात पूरे करें? ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं घर के खर्चात पूरे करें या फिर जो है शॉपिंग करें, तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। ये कुछ खुद से यहाँ मौजूद हैं, ये ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर ख़रीदारी के लिए तो अभी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्टॉल लग गया है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं मुल्तान की रवायत के हवाले से वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद थोड़ा सा आगे जाएं और लोगों को जी हम आपको उस बाज़ार के मनाज़िर दिखा रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार अभी मुतमिन नहीं है। लोग कुछ हद तक मुतमिन थे, लोग ये कह रहे थे कि जो चीज़ों के रेट हैं वो मुनासिब हैं, बेहतर हैं, और कहीं पर लोगों को ये कहना था कि चीज़ों के रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जी दोनों अतराफ़ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि जहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? पब्लिक आम शहरी ईद की शॉपिंग के लिए निकले हैं या अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं? नहीं, बोल बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, कारोबार नहीं है, पहले से बहुत सारा कम है महंगाई की वजह से। महंगाई का इफेक्ट है, गुज़िश्ता साल भी था, उससे गुज़िश्ता साल भी था। गुज़िश्ता साल की निस्बत कितनी बेहतरी है? बेहतरी नहीं है, कम है। आप कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत भी काफ़ी कम ही है? कम ही है, मीन के 50% से का पक्का है ना, मीन के 100 में से आप लगा लें 60% 70%। वजह महंगाई है? महंगाई है बिल्कुल। सूट्स जो कपड़े हैं उनके रेट में कितना इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है 500 रुपये पीस का पैसा इजाफा हुआ है। लोन का सूट का जेंट सूट में फीस सूट 500 रुपये इजाफा हुआ है। वो इजाफा चला है? जी हाँ, 500 रुपये तक इजाफा हुआ है जेंट्स के सूट में और फीमेल के सूट में। ज़रा इनसे पहले बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? भाई सर ज़रा मुझे कुछ बता दें, वैरायटीज़ अपने पास जो रखी हुई हैं आपने। सर हर वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह, सेल की वैरायटी होती है हमारे पास। इसके अंदर ये हर चीज़ है, हर स्टाइल होते हैं हमारे पास डिस्प्ले के अंदर। ये वाले डिज़ाइनिंग इसके अंदर सर मुख्तलिफ प्राइस होते हैं इसके अंदर। ये 550 के रेंज में है, 650 के रेंज में है, 750 के रेंज के अंदर है, 450 के रेंज के अंदर होती है। तमाम वैरायटी होती है, हर तरह की वैरायटी होती है हमारी। सेल कैसी जा रही है? सेल बहुत डाउन है बड़ी सर। डाउन है, उसकी वजह? माल नहीं रह गया सर इसके अंदर। ये मरियम नवाज सर जिंदाबाद। सबकी माँ गई है, सबकी माँ है सर, ऐसी बात थोड़ी है। माँ जी को पैगाम दे देना कोई। काम क्या पैगाम दे सर उसको यही पैगाम दे सकते हैं, कभी अवाम के ऊपर थोड़ा रहम करे, बस यही पैगाम दे सकते हैं सर इसके ऊपर। ये अवाम पर कुछ रहम करे। हम ज़रा इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? काम आजकल आपके सामने हालात है, ईद का बाजार है पर कुछ वो नहीं है पर। ईद का बाजार सज गया है लेकिन कस्टमर आप कह रहे हैं कम है। कस्टमर बहुत कम है। आज का जितना महंगाई का दौर है पर लोग अपना पेट भरे या पहने शॉपिंग करें कैसे। हाँ जी, आज का कस्टमर ये कहता है कि दुकानदारों ने रेट काफ़ी बढ़ा दिए हैं। भैया रेट भी बढ़ा है, लेकिन रेट उस तरीके से बढ़ा है, लेकिन पीछे से हमें भी रेट महंगा आता है, तो हमने भी फिर महंगा किया हुआ है ना। जो सा पहले कितना इजाफा हुआ है एक सूट पे गुज़िश्ता साल की निस्बत? हाँ जी, पिछले साल से निस्बत से ना मेरे हिसाब से 500 रुपये फीस सूट महंगा हुआ है। 500 रुपये फीस सूट महंगा हुआ है, वो भी घर के पहनने के लिए। आम रूटीन के पहनने का जो सूट है वो कह रहे हैं 500 रुपये फीस सूट महंगा हुआ। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हैं इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, ईद का वो कहते हैं बाजार सज गया है, लेकिन हमें दुकानों पे वो रश दिखाई नहीं दे रहा। क्या लोगों ने शॉपिंग मुकम्मल कर लिया या आई नहीं है? नहीं, बाज़ार में ना असल में ना इस बाज़ार में गाहक टूट चुका है। बार बार गुलगश्त हो गया, कैंट हो गया, इधर यहाँ बाज़ार में ना एक तो ये आया गया यानी कि फायरिंग वगैरह चल होती है, कुछ इस वजह से भी। कहने हैं कि इसमें महंगाई का इतना अमल दखल नहीं है, लोगों ने आना कम कर दिया इस बाज़ार में। हाँ, महंगाई तो है, ठीक है ना, ख़रीदार भी हो रही है। खाली हमें सिर्फ शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे हज़ारों का लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पर एक मखसूस क्लास आ रही होती है। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, यहाँ गाहक टूट चुका है। बाहर शॉपिंग मॉल में चले जाएँ, ब्रांड रोड पे चले जाएँ, अब
अब पैसा ना हो तो ब्रांड रोड पे रश क्यों है ना। वहाँ काम बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। इस बाज़ार में काम अब आ गया शादी ब्याह का, बस ईद का यानी आप कहते हैं कि इस बाज़ार में अब उस हद तक लोगों का नहीं है राज, इसमें बस ये है कि मेहंदी लेनी हो, चूड़ियाँ लेनी हो, कोई दुपट्टा लेना हो, तो उसके लिए बाज़ार बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो ये कह रहे हैं कि जो इस बाज़ार के जो मेन जो चीज़ हैं वो जो उन्होंने वजह बताई है कि मार्केट में अब लोगों ने मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख करना शुरू कर दिया है। पहले हुसैन का बाज़ार का एक नाम होता था, चौक बाज़ार का एक नाम होता था, मेन मरकज़ होते थे, लेकिन अब जो कस्टमर है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का रुख शुरू किया है, जिस वजह से जो है अब कस्टमर अब यहाँ पे काम आता है तो उस हिसाब से शॉपिंग नहीं करता। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आगे जाएं और मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे जानें कि वो ईद की शॉपिंग किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात करें रमज़ान मुबारक के में जो ईद की तैयारी हैं वो जारी हैं, जहाँ पर मुसलसल आवाज़ लगा रहे हैं। आप बताइएगा क्या कह रहे हैं ज़रा, किस में ये किस तरीके से आप बुला रहे हैं लोगों से बताइएगा। मैं इसलिए बुला रहा हूँ, ज्वेलरी सेट हमारे पास है, दुल्हन सेट हमारे पास है, लेडी जूते हमारे पास है, कुर्ता चप्पल हमारे पास है, मगर कोई सुनने वाला नहीं आ रहा। कोई आ नहीं रहा? कोई नहीं आ रहा, आपके सामने है, देखें आप। कितनी देर से आवाज़ लगा रहे हैं? मैं सुबह 8 बजे का खड़ा हूँ। दोबारा आवाज़ लगाइएगा लोग। बाजी आजिए, दुल्हन सेट, पार्टी सेट, ब्राइडल सेट, हील सेट, कुर्ता सेट, चप्पल सेट, इधर आ जाइए आप। दुल्हन सेट इधर बाजी, पार्टी इधर आ जाइए आप। लेडी जूते इधर बाजी, इधर आ जाइए। कीमत भी ज़रा बता दें। कीमत सिर्फ 3500। 3500 रुपए की। हाँ जी, लेस भी इसमें हो जाएगा, नई शॉप का नवा माल है हमारी का। अच्छा, लेकिन कस्टमर कम है। कस्टमर आएगा धूम में, कहाँ आएगा कस्टमर? देख रहे हैं आप, कस्टमर कहाँ आएगा इतनी धूम में? आपके सामने ये कस्टमर देख लो, आज माशाल्लाह 17वां रोज़ा लगा हुआ है, 16वां 17वां आपके सामने सन्नाटे हुए पड़े हैं। क्या करें बताओ? पहले क्या आपने तो काफ़ी सेटअप बनाया। देखो आपके सामने ये 1600 रुपये का 1500 रुपये का आ रहा है, गाहक 1500 से ऊपर भरता ही नहीं, हमारा 1500-1600 का खरीद है। क्या ये कहते हैं कि हम हुसैन गई में आए हैं तो 1500 का अगर हम 2000 जूते पे लगाएंगे तो सोच कहते हैं कि मैंने 1500 में काम चलाना है। यही है ना, गाहक की वो टूट गई, कमर टूट गई पैसे भरने वाली, बंदा क्या करे बताओ, क्या कमाए क्या खाए? तो सेल उतनी नहीं है। आपके सामने सन्नाटे हुए पड़े, क्या करें? ठीक है, सन्नाटे। हम जरा यहाँ भी भाई करें, भाई आप भी एक आवाज़ लगाए थे, जरा लगा के हमें बता दें किस तरह बुलाए थे लोगों को। अच्छा आंटी, इधर ईद के तोहफे आगे भाई, नई वैरायटी नया माल, नई वैरायटी नया माल भाई, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तोहफे आगे भाई, ईद के तोहफे भाई। वाह भाई वाह, ऐसे ऐसे कहाँ से लाओगे? खाला मासी फूफी ताई सारे के सारे इधर आ जाए भाई। और भाईजान कोई नहीं आ ना भाईजान, इस सुबह 8 बजे से शॉप खुली हुई है। बुला ली, ताई बुला ली, मासी बुला ली, आया कोई नहीं? बुला लिया, कोई नहीं आता। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी आपके सामने है। जब से ये हुकूमत आई है सब कुछ ख़त्म हो गया। ये हुकूमत आई है तब से चीज़ों के रेट कम है। जो आपके सामने वो लोग मौजूद हैं जो कि अपने कस्टमर्स को राग़िब कर रहे हैं कि वो आएँ और वो शॉपिंग करें। तो मुख्तलिफ जिस तरह एक मार्केट का ट्रेंड होता है कि आवाज़ लगाना, जो कस्टमर को बताना कि ये फ़लाँ चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो वो ये बता रहे थे, लेकिन मुझे कहने कि काम नहीं है उनके पास, कस्टमर बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएं और उनसे भी जान सकें कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की तो हमें मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। ये हम आपको जो मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये इस वक्त हम चौक बाज़ार से आगे हैं और यहाँ जैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लोग किस तरीके से शॉपिंग के लिए आ रहे हैं? कोई बेहतर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रेट का गिला शिला तो नहीं है? नहीं बड़े भाई। सेल कैसी जा रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है माशाल्लाह। बाकी दुकानदार कहते हैं कि यार कस्टमर इस बार कम है, आप खुश हैं काफ़ी? हर किसी का नसीब है भाई। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। कुछ ज़रा रेट बता दे ताकि लोगों को पता चले। 800 में सेल है, वो 1000 की सेल है। 800, 1000 और किस रेंज में? 1200 भी है, 1300 भी है। 800 से लेकर 1200 तक रेंज में आपके पास सूट है? जी बच्चों के? बच्चों के 800 से लेकर 1200 की तक रेंज में सूट हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। कोई शॉपिंग मुकम्मल कर ली? नहीं जी, अभी थोड़ी सी रह गई है। महंगाई इतनी है, पूरी नहीं होने में आ रही है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। जो पहले 1000 का था वो 2000 का होया हुआ है। फिर बजट भी मुतासिर होगा। हाँ जी, जाहिर बात है जी। तो सोच समझ के चीज़ों पे हाथ रखना होगा। चीज़ें हाथ रखना पड़ रहा है, सोच समझ के रखना पड़ रहा है। ऐसी भी बहुत होंगी। बच्चों की फरमाइशें बहुत ज़्यादा है, बस क्या करें।
अच्छा, आप रिक्वेस्ट करेंगे यार ज़रा सोच समझ के। हाँ जी, क्यों नहीं, बस बच्चे को कह रहे हैं बस सोच समझ के अपने गुंजाइश के मुताबिक लें। ठीक है जी। वो शूज़ ले लिया आपने? महंगाई महंगाई है मार्केट में? क्या थोड़ी है, बंदा कुछ ले ही नहीं पा रहा, इतनी महंगाई है। जो पहले 800 में थी अब वो 1200 में है कि बंदा ले ही ना, बाजार से ही वापस चला जाए। हुकूमत को कहो कि थोड़ी मेहरबानी करें। हुकूमत से कहें कुछ मेहरबानी करें। जहाँ में ज़रा क्या हाल है जी आपके? ईद की इस्लाम ईद की तैयारी शॉपिंग मुकम्मल हुई या अभी शुरू हुई है? नहीं, अभी तो शुरू कर रहे हैं सर। तो कोई रेट वगैरह चेक किए? हाँ, बहुत महंगाई है सर। महंगाई बहुत महंगाई है। आपने क्या लेना है? फिराक। क्या? फिराक लेना है? तो ले लिया, अभी लेना है? नहीं, अभी लेना है। अच्छा, अभी पसंद क्यों नहीं है? बहुत महंगे है। कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और वालिदैन भी इसी सोच में कि वो बच्चों की क्या क्या फरमाइश को पूरा करें, क्योंकि इस वक्त जो रेट हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन बाज़ार की बात करें तो जो लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता था, काफ़ी ज़्यादा दुकानें होती थी, तो मुनासिब रेट पर लोगों को जो चीज़ें हैं वो मिल जाती थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ हद तक मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। लोग अब ये बात कह रहे हैं कि चीज़ों के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़रा हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का ज़रा पहले तो बताइएगा किस तरीके से आप अपने कस्टमर को मुखातिब करते हैं, बुलाते हैं? हाँ जी, हम ऐसे ग्राहकों को बुला रहे हैं, भाई आए हमने सेल लगा दी, बच्चों में बड़ों में सेल है हमारे पास। ज़रा उसी तरीके से बताएं जिससे बुलाते हैं। भैया जब कस्टमर आ रहा हो तो हम ऐसे बुलाते हैं, आए आप ही देखें, बच्चों में बड़ों में सेल लगा दी, पेंट कोट, वेस्ट कोट, शेरवानी, तमाम वैरायटी सेलों पे, ताकि गाहक मुतमिन हो, यहाँ रहते हैं हम ऊपर जाएँ। तो फिर कोई गाहक आना भी शुरू हुए? गाहक है सब बहुत, आजकल कारोबार हालात बहुत डाउन जा रहे हैं मेरे भैया। 30-35 हज़ार वाला भाई बच्चों को रोटी खिलाएगा, शॉपिंग करेगा। अभी तो उसका काम का मज़ा नहीं है। नहीं, बहुत नहीं। गाहक ये भी कहते हैं कि रेट भी डबल हो गए हैं। बहुत, ये भी बात सही है कस्टमरों की। पहले आप सूट दे रहे थे गुज़िश्ता साल, कितना महंगा हुआ है इस साल? यानी कि पिछले साल हम अगर चीज़ 1500 की ले रहे हैं, इस साल हमें वो 2500 में। 2500 में आप ले रहे हैं तो बेच तो 3000 का रहे होंगे। हमें 3000 का तो बेचना पड़ेगा ना भैया, मैक्सिमम। वही कह रहे हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत काफ़ी चीज़ें महंगी हुई हैं, जिस वजह से लोगों का जो रिस्पांस है वो भी कम है। वालेकुम सर, क्या हाल है आप? अल्लाह की मेहरबानी सर। ईद के कोई नई वैरायटी लाए हैं? अभी वैरायटी तो बहुत है, आसार नहीं है सर। 2-3 दिखा दें सर। देखिए ये लग रहे हैं सर, ये ईद की ये लग रही सेल। और बेटा इधर आओ मेरा बच्चा, ये देखो। लेकिन कस्टमर अल्लाह की रहमत है, रश हो रहा है बाजार के अंदर सर। रेट कैसे हैं? ये 450 रुपए की। 450 रुपए की जी, सेपरेट शर्ट 1 पीस 450। ठीक है। कस्टमर को किस तरीके से बुलाते हैं जब कस्टमर गुजर रहा होता है? आई बाजी। तो वो कुछ ना कुछ कस्टमर आना, हाँ, कुछ ना कुछ देख के चली जाती है। तो रेट आपके मुनासिब है? एक दाम में। एक ही दाम में? स्टॉल है ना, स्टॉल पे एक दाम है, कोई इसमें कमी पेशी? नहीं सर, कमी पेशी नहीं। ठीक है। ये छोटा भाई है, कल शादी हुई है इसकी, आज ये काम पे आया बेचारा। रमजान मुबारक में शादी खरका दी भाई, मुबारक हो। मुबारक जी, खैर मुबारक। आप तो वाकई मुबारक बातें वसूल कर रहे हैं, मैं समझा भाई मजाक कर रहे हैं। मजाक ही कर रहा है वो तो कह रहे हैं कि भाई मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं भाई। चलिए अगले रमजान तक दुआ है कि आपकी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी। भाई क्या हाल है? ये भाई अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी अपने दिखा दें सूट वगैरह वैरायटियाँ दिखा दें। सूट लगे हैं, मैं आपको दिखा। 1200 की सेल में है ये, न्यू गोसिया गारमेंट्स हुसैना गाई बाजार में। हमारे पास सबसे अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको और सारा न्यू ब्रांड होगा इंशाल्लाह। कितने का आप दे रहे हैं? ये सर ये 1200 की सेल में डाला हुआ है, मार्केट में बड़ी शॉप पे ये 2000 रुपए की है। तो कोई कस्टमर का क्या रिस्पांस है? कस्टमर बहुत अच्छा रिस्पांस है। ठीक है। उनके लिए खसूसी रियायत है। ये खुसूसी पैकेज आपने दिया ईद का? इंशाल्लाह ईद का पैकेज है ये। ईद के आखिरी दिन तक चलेगा या? इंशाल्लाह चांद रात तक चलेगा, ईद के बाद रेट चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। रेट ये रहेगा या महंगा तो नहीं हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, ये सिर्फ रमज़ान पैकेज है जी। अच्छा, रमज़ान का पैकेज है? हाँ जी। आखिरी अशरे के बाद रेट डबल हो जाएगा? ऐसे तो अभी लेना तो आ जाए, वरना गारंटी नहीं है इस रेट की। भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताएं, कोई ईद पे लोग चाय भी ले रहे हैं नहीं ले रहे? हाँ जी, रमज़ान शरीफ में अचार बहुत ज़्यादा सेल होता है। अच्छा, कुछ हमें भी दिखाएं प्रोडक्ट कौन सी मौजूद है? हमारे पास ये मिक्स अचार है, लसूड़े का अचार है, आम का, लहसुन का, मिर्च का। पहिए के हिसाब से जा रहे हैं। अब हम ये रमज़ान में 150 रुपये पाव दे रहे हैं, वैसे 200 रुपये पाव देते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा है? ये सारे अच्छे स्पेशल घर के बने हुए बेहतरीन अचार है, खालिश तेल में, खालिश तेल मसालों में बनाया हुआ बेहतरीन अचार। मुँह में पानी आया तो मैं जरा के जाऊँगा। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है जी। वो जी कह रहे हैं कि अचार उनके पास मुख्तलिफ वैराइटीज़ के मौजूद थे, रमज़ान में लोग शौक से लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। तो कैसे देखा बाजार, मार्केट में रेट कैसे हैं? मार्केट में तो रेट बहुत तेज है? तेज है, जा रहा है। नॉर्मल है? नहीं, तेज जा रहा है अभी तो। तेज जा रहे हैं, तो मतलब शॉपिंग में मुश्किल हो रही है? बिल्कुल मुश्किल हो रही है शॉपिंग में। समझ नहीं आ रही क्या चीज़ें खरीदें और क्या चीज़ें मिस करें। भाई 6,000 लेके आया हूँ, 2 सूट लेके जा रहा हूँ, क्या चीज़ 6,000 में 2 सूट? हाँ, हुसैनागाई में? हुसैनागाई में। और किधर से? हालांकि यहाँ तो 3-4 सूट मिल जाने थे आपको। नहीं है, अब 2,000 का सूट मिल जाता था। अपने लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए 2 के अच्छा, पास। अभी बच्चों की शॉपिंग चल रही है? हाँ जी, अपनी भाई तो फिर आखिरी अशरे में आए शायद ना ही मिले, ना भी ना मिले। ये वैसे हर घर की रूटीन है कि वो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए चीज़ें ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद अपना नंबर आई ना, क्योंकि लाजमी बात है बच्चों और फैमिली के लिए तो परचेसिंग करनी है उन्होंने। हम ज़रा कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, इन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वैराइटीज़ दिखाइएगा अपनी, किस रेट में दे रहे हैं? ये 550 की रेंज में दे रहे हैं। कहाँ तक? 650 की रेंज तक है। सेल 550 650 तक आप दे रहे लगाई हुई है। महंगाई इतनी है इस टाइम, लोग परेशान है, ख़रीदारी कम है, इसलिए रेट कम से कम लगाया हुआ है कि गाहक कस्टमर आराम से ख़रीदारी कर सकते हैं। कस्टमर का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस इस टाइम कस्टमर का कम से कम रेट वाला है। कम से कम कितना? आप जब कहते हैं 550 तो उसकी क्या आवाज़ होती है? कस्टमर कहता है 350 ले लें, 400 ले लें। इस टाइम कस्टमर की कैसा सुन के क्या महसूस होता है आपको? कस्टमर 2-4 दुकानें से तय करता है, नहीं उसको मिलता फिर वापसी पे आके ले लेता है। वो ठीक है दादा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। आप सुने, आपने क्या लगाया हुआ? शर्टें लगाई हुई है बच्चों की। कितने की है? ये 450 500। 450 500 की। तो अभी तक कस्टमर का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है? खास नहीं, महंगाई की वजह से गाहक की ज़रा इस तरह ही है। ज़रा महंगाई की वजह से गाहक कम है। ज़रा हम यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं किस रेंज में है? ये सर 1000 की रेंज में, 1200 की रेंज में, 1300 की रेंज में, 1500 की रेंज में शूज़ भी हैं हमारे पास। शूज़ भी हैं? जी जी, दोनों काम हमारे हैं। कस्टमर कहाँ पे? कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है। आपने ईद का सामान मंगवा लिया लेकिन कस्टमर अभी तक? ये महंगाई की वजह से कस्टमर भी परेशान है। घर से क्या सोच के आते हैं, जब मार्केट में आते हैं तो उनकी रेंज से चीज़ें बाहर होती हैं, उनका बजट आउट होता है, वो बेचारे खाली हाथ ही वापस चले जाते हैं। मैंने भी कुछ लोगों से बात की, वो ये कहते हैं कि मैं 6,000 पे लाया था, मैंने कहा मैनेज कर लूँगा, लेकिन ये तो 2 सूट नहीं हुए मेरे। सूट नहीं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। कस्टमर वाकई परेशान है। घर से बजट बना के आते हैं कि हमने 5,000 में ख़रीदारी कर लेनी सब बच्चों की। वो बाहर आते हैं मार्केट में तो उनकी ख़रीदारी से चीज़ें बाहर होती हैं, और जहाँ उन्होंने 6 चीज़ें लेनी है वो 2 चीज़ें लेके घर चले जाते हैं परेशान होकर। जहाँ पे उन्होंने 6 चीज़ें लेनी होती हैं, 2 चीज़ें मुश्किल से ले पाते हैं, और उसके बाद वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि उन्होंने करना क्या है। जहन से क्या हाल है तुम्हारे? जनाब आप अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। दुआएं चाहिए भाई। ईद की कोई तैयारियां शॉपिंग लोगों की चल रही है? अल्लाह ताला की रहमत है, बस चल रही है, दुनियादारी है। हाँ, बाजार अब शुरू हुआ है दोबारा? आज पीर है ना, थोड़ा पीर कम रश होता है। अच्छा, कम होता है। ये जुमरात हफ्ता इतवार वो छुट्टी होती है ना, फिर बाजार में रौनक शौनक भी होती है। ईद के दिन भी करीब आ जाएंगे तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। नहीं, रश ज़्यादा हो जाएगा ज़रा। ठीक है, ईद के दिन भी कुछ करीब आ जाएंगे तो रश बेहतर हो जाएगा। अभी वो कह रहे हैं पहले की निस्बत कुछ हद तक रश कम है। जहाँ पे आएंगे भाई कैसे हैं आप? ये बच्चों के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं आपने? जी जी जी। तो बताइएगा क्या रेट चल रहे हैं इन चीज़ों का? 50 में भी, 100 में भी है, 150 में भी है, 200 में भी है, ऐसे मिक्स प्राइस है। तो जब गाहक आ रहे हैं, ले रहे हैं लोग? नहीं, महंगाई की वजह से कुछ कम है रुझान है इस वजह से। महंगाई की वजह से लोग कहते हैं कि यार, बच्चों कहते हैं बेटा इस तरफ ना जाओ। जी जी, ऐसे ही है। वो ज़्यादातर वो हल्की लो क्वालिटी लेने की कोशिश करते हैं, 20-20 50-50 वाली चीज़ें। देखिए अभी तो बाजार शुरू हुआ है ईद का, तो ईद के आखिर तक, रमज़ान के आखिर तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी जी, कुछ बेहतर हो जाए, अल्लाह करे। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू जानी। आज हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, लोगों से बात की, मुख्तलिफ शॉप्स पर हम गए, हमने आपको कपड़े की, उसके अलावा ज्वेलरी की, उसके साथ मेहंदी के और बाकी स्टॉल जो लगे हुए थे वो हमने आपको दिखाए। आपने लोगों की गुफ्तगू भी जानी। लोगों का कहीं पर ये शिकवा था कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं पर दुकानदारों का शिकवा था कि रेट डबल हुए हैं, उस वजह से गाहक की पहुंच से चीज़ें अब दूर हो गई हैं। पहले वो जितनी शॉपिंग करता था वो लिमिटेड होती जा रही है। पहले अगर वो एक घर का सरबराह अपनी फैमिली के लिए अगर उसके 4 मेंबर्स हैं तो उनके लिए 12 सूट लेता था, तो अब वो मुश्किल से 4 सूट ही परचेज़ कर पाता है, और 4 में से अब ये क्वांटिटी 2-3 पे रह गई है। तो ये एवरेज चल रही है, से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक महंगाई की वजह से जो ईद जैसे इवेंट्स हैं उन पर भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं।
तो ये सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।